हाँ ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा, हम लोग क्लास 9 के लिए मैथ पढ़ रहे थे, और मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? तो हम लोग ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ओके बच्चों, ठीक है। चलो हम लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं। तो कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। ये रहा एक क्वेश्चन, और इसका सभी लोग आंसर करेंगे पोल सेक्शन में बच्चों। तो सब बच्चे जाकर इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में, ठीक है। बहुत ही प्यारा ये सवाल है, और सब बच्चे इसका आंसर करेंगे कहाँ पे? पोल सेक्शन में, ठीक है। इसलिए मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ बच्चों। ओके, हाँ चैट बॉक्स मैंने बंद कर दी है। सब बच्चे जाएंगे और पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। सब बच्चे इसका आंसर करिए। सब बच्चे इसका आंसर करिए, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छी बात, मैं देख पा रहा हूँ कई बच्चों ने इसका सही आंसर किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी बात है बच्चों। और बच्चे भी इसका आंसर करिए, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ। हाँ, चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, और अब सब बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, ठीक है बेटा। चैट बॉक्स में हाँ इसका आंसर करो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड बच्चों, गुड। ओके ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन क्या है कि ए प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांगसम है। हमें क्या बताना है? सर्वांगसम बताना है। यहाँ पे आपको चार तरीके के त्रिभुज दिख रहे होंगे, है ना। एक है पहला और दूसरा, इनका एक पेयर बनेगा, और एक है तीसरा और चौथा, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो, इस वाली भुजा की लंबाई कितनी है? इस बीसी भुजा की लंबाई कितनी है बेटा? ध्यान से बताओ। तो ये है 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे PQ की जो लंबाई है वो भी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जब कोण को देखोगे तो देखो ये 47 डिग्री है, यहाँ भी 47 डिग्री, लेकिन 35 डिग्री, और ये रह जा रहा है कितना? 30 डिग्री। हालांकि ये वाली जो भुजा है, यानी ये भुजा AC, ये 2.5 सेंटीमीटर है, और ये भुजा RP, ये भी 2.5 सेंटीमीटर है। लेकिन बेटा यहाँ पे कोण अलग अलग हो जा रहे हैं ना, देखो ये 30 अंश है, ये 35 अंश है, इसलिए दोनों ही चित्र, ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। इसी प्रकार इसमें देखो आप, ये 80 डिग्री है, ये डिग्री, बहुत अच्छी बात। ये 60 डिग्री है, और ये भी कितना है? 60 डिग्री। लेकिन जब आप इस वाली भुजा को देखोगे, देखो इस वाली भुजा को, तो ये AC वाली भुजा कितनी सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। लेकिन जब इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के संगत जब आप रेखा DF को देखते हैं, तो ये कितना सेंटीमीटर है? 5.5। इसलिए ये भी सर्वांगसम नहीं होगी। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा बेटा, वो क्या होगा? D ऑप्शन होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई? हाँ, सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो हाँ चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और अगर नहीं आया तो N लिखेंगे। वेरी नाइस। ओके ओके, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर अभी नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मैं उनको दोबारा समझा देता हूँ, कोई बात नहीं दीपक, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। आप बस समझने का प्रयास करिएगा। सब बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। देखो मैंने क्या बोला, आपको ASA प्रतिबंध लगाना है। तो सबसे पहले सब बच्चे बताएंगे ASA का फुल फॉर्म क्या होता है। सब बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में ASA का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है सना, कोई बात नहीं, होमवर्क चेक होगा लेकिन क्लास के बाद। आवाज नहीं आ रही। हाँ साइड, हाँ एंगल साइड। ओके ओके बेटा, ठीक है ठीक है, गुड। हाँ एंगल साइड एंगल, सब बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है बेटा, ठीक है। हाँ, चलो अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो इस पहले वाले चित्र को देखो, तो ये कितना सेंटीमीटर है? ये जो आधार है, ये कितना सेंटीमीटर है? आप देख पा रहे हो, ये 3.5 सेंटीमीटर है। और इसी प्रकार ये वाला जो आधार है, इस दूसरे त्रिभुज का जो आधार है, ये कितना है? 3.5 सेंटीमीटर।
यहाँ पे ये उस वाली भुजा को देखो, AC भुजा को देखो, ये कितना बेटा 2.5 सेंटीमीटर, और इस वाली भुजा को देखो तो ये भी कितना है 2.5 सेंटीमीटर। यहां तक तो सब कुछ सही जा रहा है ना। लेकिन जब आप एंगल को देखेंगे तो ये देखो 47 डिग्री है। तो चलो बेटा यहाँ भी 47 है, यहाँ भी 47 है, और ये रहा 30 और ये रहा 35, तो ये दोनों एंगल अलग अलग हो गए ना। तो जब एंगल अलग अलग हो गए तो ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको पिछले क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। सर्वांगसम का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं है ना आपस में बराबर हों, है ना बेटा, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ये तो नहीं है, हाँ ये तो नहीं होगा। इसी प्रकार आप थर्ड और फोर्थ को देखो, थर्ड और फोर्थ को देखोगे बेटा, इसी के साथ एक ये है 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है। लेकिन जब इन दोनों ही कोणों के बीच में आप भुजा को देखोगे, देखो 80 और 60 के बीच में ये वाली भुजा है, कौन सी भुजा, भुजा AC, और इस AC की लंबाई जो है वो है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 80 और 60 के बीच में बेटा इस भुजा की लंबाई है 5.5 मीटर। तो ये दोनों ही भुजाएं क्या है, अलग अलग लंबाइयों की है कि नहीं है। तो जब अलग अलग लंबाइयों की हैं तो ये दोनों भी आपस में सम नहीं होंगे। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई। बच्चों मैं बोल ही नहीं रहा हूं, अब जाके मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूं। क्या अब बच्चों मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको। आज थोड़ा सा इशू है, मैं समझ सकता हूँ बेटा। हाँ, अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही है बेटा। अब हाँ, चैट बॉक्स में लिख के बताना कि क्या अब मेरी स्क्रीन आ रही है या नहीं आ रही है। सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, आ रही है ना बेटा। वेरी गुड। अच्छा अब बच्चों बताओ क्या मेरी आवाज क्लियर है। बच्चों आप लोग बताइए क्या मेरी आवाज क्लियर है। हाँ बेटा ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, गुड बेटा गुड। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। तो बच्चों आज का हम लोग का टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता, RHS प्रतिबंध। RHS प्रतिबंध का फुल फॉर्म क्या होता है पहले इसको सीखिए। R का मतलब होता है बेटा राइट एंगल, है ना, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब मैंने सिखाया हुआ है, यानी कि 90 डिग्री। और H का मतलब होता है हाइपोटेनियस बेटा, है ना, हाइपोटेनियस। और S का मतलब होता है बेटा साइड। तो S का मतलब मैंने बता दिया, H का मतलब बता दिया, और R का मतलब मैंने बता दिया। क्या आप लोगों को ये फुल फॉर्म समझ में आया बेटा। क्या आप लोगों को ये फुल फॉर्म समझ में आया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके। अच्छा देखो कुछ बच्चों की तरफ से अगर हाँ दिक्कत हो रहा है नेटवर्क में, तो वो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो बेटा, एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो। हाँ ये दिक्कत ठीक हो जाएगी बेटा, ओके। ओके ओके ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे की ओर इसको कंटिन्यू रखते हैं। देखो है क्या कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा किसी अन्य समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर है, तो वे दोनों त्रिभुज RHS प्रतिबंध से क्या होते हैं बेटा, सर्वांग सम होते हैं। इसको समझेंगे हम लोग क्या है ये। देखिए इस भुजा AB या फिर BA, है ना, इस BA को देखिए आप, ये क्या है, ये कर्ण है या नहीं है, पहले आप ये बताओ, है ना, कर्ण है। क्यों है, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है, यानी कि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण है। इस वाले त्रिभुज को देखोगे आप तो ये भी एक तरीके का क्या है बेटा, समकोण है। क्यों, क्योंकि इसका एक कोण है 90 डिग्री, है ना। आपको ये बात समझ में आ गई।
आपको ये बात समझ में आ गई कि ये कौन सा त्रिभुज है? चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। चलो, यानी सब बच्चों को बात समझ में आ गई कि हाँ सर, ये समकोण त्रिभुज है और उसमें कर्ण की लंबाई दे रखी है। बेटा यहाँ पे कर्ण की लंबाई कितनी है? तो कर्ण की लंबाई है ए, है ना? यहाँ पे देखो ए लिखा गया है ना? इसी प्रकार एक दूसरा चित्र बना हुआ है, एक दूसरा त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पे भी कर्ण की लंबाई कितनी है बेटा? तो यहाँ भी ए है ना? यहाँ भी ए है। ओके, अच्छा, तो देखो कर्ण बराबर हो गया और एक कोण बराबर हो गया जिसकी वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक भुजा भी बराबर है, ये वाली भुजा भी बराबर है ना? देखो, सब बच्चे बताएंगे इस ए बी भुजा को हम लोग क्या बोलते थे? बच्चों बताइए, क्या ये एसी सॉरी आधार है या लंब है? सब बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। हाँ, आधार है या लंब है ये जो एसी भुजा है बेटा? ठीक है, लंब, हाँ, वेरी गुड। जो बच्चे इंग्लिश में इसको जानना चाहते हैं वो उसको हाँ लिख सकते हैं, क्या? परपेंडिकुलर, वेरी नाइस, परपेंडिकुलर है ये बेटा, है ना? वेरी नाइस आरती, गुड बेटा, गुड। हाँ, राजीव, रोहित, विक्रम, ओके, अमन, मोनू, आयुष, अनिल, वेरी नाइस। ओके, तो ये परपेंडिकुलर है बेटा, ओके। हाँ, परपेंडिकुलर है, ओके ओके, गुड गुड, यस यस। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या क्या बराबर है। तो यहाँ पे बेटा बराबर है एक कर्ण, एक कर्ण दूसरे कर्ण के बराबर यानी संगत कर्ण बराबर है, एक भुजा, देखो यहाँ भी यहाँ भी, और एक कोण। तो जब बच्चों तीन चीजें बराबर हैं किसी भी त्रिभुज में तो वो दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या होती है? सर्वांग सम होती है। ठीक है बेटा, सर्वांग सम होती है। ठीक है बेटा। चलो, अब सब बच्चे बताएंगे इस सवाल में। देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सब बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर करिए। एक चित्र है एक और दूसरा है चित्र दो। एक त्रिभुज एक है, दूसरा त्रिभुज दो है। सब बच्चे बताएंगे कि क्या ये सर्वांगसम है या नहीं है। सब बच्चे इसको लिखकर बताएंगे वाई या एन में। अगर सर्वांगसम होगा तो वाई लिखिएगा चैट बॉक्स में, और अगर नहीं तो एन लिखिएगा बेटा। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों। गुड बच्चों, गुड, वेरी नाइस। ओके बेटा, ओके। मैं देख पा रहा हूं सब बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यारी बात है बेटा, बहुत ही प्यारी बात है। हाँ बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों आप लोग एक क्वेश्चन करना चाहोगे? मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है? यस यस। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन और सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है बेटा, सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं बेटा। हाँ, मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं। सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में, ठीक है बेटा? ओके बेटा, ओके। बहुत अच्छी बात बच्चों, है ना? हाँ, बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। मैं देख पा रहा हूँ बहुत बच्चों ने इसका सही आंसर किया है। हाँ, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे बेटा, सब बच्चे इसका आंसर करिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो बच्चों, अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, मैंने ये चैट बॉक्स ऑन कर दिया है और सब बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में।
हालांकि काफी बच्चों का सही आंसर है, वेरी नाइस। नवीन, रमन, अशोक, नरेश, रमन, हाँ ठीक है, मीना देवी, राजीव, ओके, अनिल, आरती, नरोत्तम, हाँ ठीक है, इतने बच्चों ने सही आंसर किया है। रजनीश, दीपिका, ओके ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। हाँ यस, यस हाँ बिल्कुल, दीपिका वेरी नाइस, सना गुड, फूलचंद हाँ, अमन वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके मोनू, ठीक है, सही आंसर है। तरुण, अमन, हाँ चलो, बिल्कुल आरती, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है ना। हमको ये पहचानना है कि क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांगसम है। तो उसके लिए मैंने अभी को आपको सिखाया था, क्या सिखाया था बेटा, तो आपको सिखाया मैंने अभी को आर एच एस प्रतिबंध। जिस बच्चे ने इसको सीख लिया होगा वो उसका आंसर करेक्ट होगा। अब मैंने देखा भी कि कई बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था, ठीक है। ओके, यहां पे इस आधार की लंबाई देखो बेटा, कितनी है, 8 सेंटीमीटर। यहां पे इस क्यू आर की लंबाई देखो बेटा, कितनी है, 8 सेंटीमीटर। एक कर्ण यहां पे खींचा गया है एसी, जिसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहां पे एक कर्ण है पीक्यू, इसकी लंबाई कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। और आपको मालूम ही होगा जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसका ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो बच्चों, कर्ण बराबर, एक भुजा बराबर, और कोण तो बराबर है ही, तो ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा बेटा, कौन सा होगा, ए वाला। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई, चैट बॉक्स में वाई लिख कर बताइए। वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके ओके, यहां तक किसी को परेशानी नहीं है ना बेटा, है ना। हाँ, सब बच्चों को बात समझ में आ रही है ना, वेरी नाइस। ओके बच्चों, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन, और सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ो। मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं बेटा, अब पोल सेक्शन ऑन कर रहा हूं। गुड बेटा, गुड, मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों ने इसका सही आंसर किया है। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए बेटा। यस यस, सारे बच्चे सही आंसर करिए, है ना। और सब लोग इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को एकदम आराम से ध्यान से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। गुड गुड, चलो सब बच्चे अब इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, और इसलिए मैं पोल सेक्शन को इंड कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, मैं पोल सेक्शन को इंड कर रहा हूं बेटा, और अब इसका आंसर करेंगे आप लोग चैट बॉक्स में। चलो बेटा, इसका आंसर करो। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके बेटा, ओके ठीक है, चलो। हाँ, सब बच्चे इसका सही आंसर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ना। वेरी नाइस। देखिए यहाँ पे लिखा है कि यदि त्रिभुज एबीसी क्यू आर पी सर्वांगसम है तो क्यू आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले तो आप क्यू आर खोज लीजिए बेटा। तो देखो क्यू आर यहाँ पे है ना। हमें इसी चीज की लंबाई आपको बतानी है।
क्यों, है कि नहीं? आपको इसी चीज की लंबाई बतानी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? हाँ कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से समझना आप लोग, ध्यान से समझना। देखो ये है 5 सेंटीमीटर, और इसी के संगत ये जो कर्ण है ये भी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये कोण कितना है बेटा, 90 डिग्री। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये भी 90 डिग्री है ना। चलो ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन जब आप इस भुजा को देखेंगे, इस आधार को बीसी को देखिए, तो ये 4 सेंटीमीटर है, और ये क्यू आर हमें निकालना था। तो उस हिसाब से बेटा ये जो, हाँ ये जो क्यू आर होगा वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो जो करेक्ट उत्तर होगा बेटा वो कौन सा होगा, डी होगा या नहीं होगा बताओ, होगा ना बेटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड बेटा गुड। अच्छा सना 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। बच्चों आप लोग बताना जरा, क्या मेरी स्क्रीन रुक जा रही है बीच बीच में? और हाँ, क्या मेरी स्क्रीन रुक जा रही है? अगर नहीं तो एन लिख दो, अगर नहीं तो एन लिखो बेटा। ओके ओके, अच्छा अच्छा, ओके बेटा ओके, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके ओके। तो सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई ना, कि ये जो भुजा होगी वो कितनी होगी? हाँ कितनी होगी बेटा, 4 सेंटीमीटर होगी, है ना बेटा? चलो, अच्छा एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, कुछ बच्चे क्या 3 सेंटीमीटर इसका आंसर करना चाहेंगे? क्या इस सवाल का आंसर आप 3 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं? बताइए बेटा, हाँ या नहीं में आंसर करिए, वाई या एन में। क्या कुछ बच्चे सहमत हैं कि हाँ सर 3 सेंटीमीटर भी होना चाहिए, या हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी? वाई या एन लिख कर बताइए बेटा। हाँ चलो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये 3 सेंटीमीटर हो सकता है नहीं हो सकता है। देखो अगर इस, है ना, मेरी बात को समझना, अगर इस त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को, ये जो मैं क्वेश्चन मार्क बना रहा हूं, अगर इसको पलट दिया जाए बेटा, है ना, इसको पलट दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, रमन, हाँ तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ। रमन, अब तुम मेरी क्लास में एंटर भी नहीं कर पाओगे। हाँ बिल्कुल, अब तुम्हें क्लास से बाहर निकाला जा रहा है। मतलब एक बार एन लिखना होता है, किस तरीके से लड़का लिख रहा है बताओ, ये कोई तरीका है लिखने का? हाँ ये जो रमन नाम से लड़का है, अब इसको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। मोनू, तुम्हें भी क्लास से बाहर कर रहे हैं, ठीक है? मोनू को भी क्लास से बाहर किया जा रहा है इस हरकत की वजह से। मतलब तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो बस। मोनू, मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ नहीं नहीं, अब मैं क्लास से बाहर करूंगा। ओके बेटा ओके। ओके ओके ओके, हाँ हाँ बिल्कुल 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 आरती, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों मैं आपसे ये बोल रहा था कि आप इस आकृति को पलट दो। पलटने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे सपोज दैट तुमने धक्का दिया, मान लो इस वाली जहां पे एरो बना रहा हूं, जहां मैं एरो बना रहा हूं बेटा, यहाँ पे आप धक्का दो, धक्का देके इसको पलट दो। तो जब पलटोगे तो क्या इस तरीके का चित्र बनेगा कि नहीं? ये जो त्रिभुज है ऊपर वाला, वो कुछ इस तरीके का बनेगा नहीं बनेगा? तो देखो ये जो क्यू है ना ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये क्यू हो जाएगा, है ना, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, और ये पी हो जाएगा। उस हिसाब से बेटा ये तो 5 ही रहेगा, है ना बेटा, ये तो 5 रहेगा, ठीक है। अच्छा ये 5 है, अच्छा ये कितना है बेटा, 90 डिग्री है। अब बताओ क्यू आर की लंबाई कितनी हम लोग निकाले हैं, अभी को बताना। क्यू आर की लंबाई हम लोग कितनी निकाले हैं, 4 सेंटीमीटर निकाले हैं नहीं निकाले हैं?
तुम बस मुझे इतना बताओ, क्यू आर की लंबाई हम लोग 4 सेंटीमीटर निकाले हैं या नहीं निकाले हैं? चैट बॉक्स में लिख कर पहले बताओ, पलटने के बाद मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, 4 सेंटीमीटर निकाले हैं ना? तो जब 4 सेंटीमीटर निकाले हैं बेटा, तो ये इस तरीके से 4 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्यू आर है ना? ये क्यू आर है, 4 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। तो बेटा ये जो पी आर है ना, ये जो पी आर है ये कितना होगा? कोई बता पाएगा? तो ये जो पी आर होगा ना बेटा, पी आर, तो ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। कैसे होगा? पाइथागोरस प्रमेय से होगा। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से होगा बेटा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसको ध्यान से देखो। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, देखो ध्यान से। पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके बेटा, इसको समझो। हाँ, जो भी बोलना है रहा है, तुषार, हाँ चैट बॉक्स में बोलो। अच्छा सना रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? ओके। ओके सना, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है, ठीक है आरती, ठीक है। ओके, 1 मिनट रुकिए सभी लोग, 1 मिनट रुकिए। बच्चों क्या अब मेरी आवाज आ रही है? बच्चों क्या अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, कोई दिक्कत है बेटा? नहीं ना? हाँ, सब बच्चे बताएंगे आवाज आ रही है ना? वाई लिख कर बताइए अगर हाँ। हाँ, सब बच्चे वाई लिख रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो जाता है ना? यस यस यस। अच्छा, तो क्या बच्चों आप लोगों को मेरी स्क्रीन साफ दिख रही है? हाँ, स्क्रीन के बारे में जरा बता दो। स्क्रीन दिख रही है बेटा? नहीं दिख रही है? अब दिखी? हाँ, वेरी नाइस, चलो। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो अब अच्छी बात है। हाँ, बस मेरी स्क्रीन को देखो, है ना? हाँ, बस मेरी स्क्रीन को देखो, जो मैं जिस पे पढ़ा रहा हूँ, जिस पे आपके ये त्रिभुज बने हुए हैं, बस उस हाँ उस स्क्रीन पे देखो। अच्छा सना, ठीक है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। कोई बात नहीं, आज के लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। ओके सना, ठीक है, चिंता मत करो। ओके बेटा, थोड़ा सा सहयोग करो, थोड़ा सा कोऑपरेट करो सब बच्चे। ओके। हाँ सना, बिल्कुल। तुषार, जो भी बोलना है चैट बॉक्स में लिख कर बताओ। अब देखो, मैंने ये बोला आपसे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा? परपेंडिकुलर है आपका 4 सेंटीमीटर। अगर इस, हाँ बेटा, हाँ क्लियर है। अरे मुझे देखकर क्या करोगे आप बस, हाँ आप बस मेरी स्क्रीन को देखो। हाँ, मेरी स्क्रीन को देखो। ठीक है बेटा, हाँ मेरी स्क्रीन को देखो। यस यस यस। ओके बेटा, ओके ओके। अच्छा, एक बार और लिख दो तुषार, एक बार और लिख दो। यस। तो बच्चों आप बता दीजिए। हाँ, आप ये बताइए कि जो भुजा आरपी होगी, यानी कि जो बेस होगा, जो आधार होगा, वो कितना लंबाई होगा उसका? सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अगर हाँ, अगर वह 4 सेंटीमीटर है लंब, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है, और
वेरी नाइस, विक्रम का आंसर सही है। ये बच्चे आंसर करिए। हाँ, विक्रम का आंसर सही है। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। हाँ हाँ, सचिन, राजीव, दीपिका। ओके गुड बेटा, विक्की। हाँ, नरोत्तम, भूरेलाल राजपूत, हाँ, राजीव, तरनजीत, राहुल, गुड, दीपिका, आयुष, यस, गौरव, ओके, संजय, ठीक है बेटा, ठीक है। और बच्चे टाइप करिए। हाँ, रोहित, तुषार, पंकज, गुड बेटा, गुड। हाँ बेटा, ठीक ठीक ठीक। ओके, दीपक, मोनू, रमन, कृष्ण, ओके। हाँ, सब बच्चों का आंसर सही है, वेरी नाइस बच्चों। ठीक है, तो मैंने आपको सिखा दिया, ये 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 3 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। ओके बेटा, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन। चलो बेटा, इसका आंसर करो। नेम के हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तुषार, मैं गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है, गलत नहीं है। अपनी जगह पे ये भी सही है, अपनी जगह पे ये भी सही है, ठीक है, गलत नहीं है। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर करो जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा, और सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। गलत नहीं है बेटा, ठीक है, इसका आंसर करेंगे आप लोग पोल सेक्शन में। हाँ बेटा, ठीक है, इसका आंसर करिए सब लोग, हाँ सब लोग करिए इसका आंसर। वेरी नाइस। मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों ने सही आंसर किया है, बहुत ही अच्छी बात बेटा, वेरी नाइस। हाँ, वेरी नाइस। चलो ठीक है, अब सब बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, ठीक है बेटा। अच्छा, अभी इसको कर रहे हैं क्या आप लोग? ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, मैं रुक जाता हूँ, मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ बेटा। सब लोग आराम से इसका क्वेश्चन, हाँ, इसका आंसर कहाँ पे कर दो? पोल सेक्शन में। यस यस यस। गुड बेटा, गुड गुड, मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों ने सही आंसर किया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गुड बेटा, गुड। ठीक है, चलो अब मैं, हाँ, पोल सेक्शन को मैं एंड कर रहा हूं और चैट बॉक्स को ऑन कर रहा हूं। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर करो चैट बॉक्स में। सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में बेटा। हाँ, सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में, वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, गुड। गुड बेटा, गुड गुड। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे लिखा है कि RHS प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांगसम है। हमको सर्वांगसम पहचानना है किस प्रतिबंध से? RHS प्रतिबंध से। चलो पहचानते हैं इसको। देखो पहले वाले चित्र में बेटा, इस कर्ण की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर। आप देख पा रहे होंगे, इस कर्ण की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे इस वाले कर्ण की लंबाई है दूसरे वाले चित्र में
2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इनके संगत कोणों को देख लो, ये देखो 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। इसी प्रकार ये बेटा 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। और यहां पे अगर ध्यान से देखो तो ये भुजा 2 सेंटीमीटर की है, और ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर की है। कहने का मतलब ये है कि हर तरह से, है ना बेटा, हर तरह से जो चित्र 1 है और चित्र 2 है, वे आपस में क्या होंगे बेटा, सर्वांग सम होंगे। ये दोनों ही चित्र आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। सब बच्चों को ये बात समझ में आ, बॉक्स में वाई लिखिए, और अगर नहीं तो एन लिखिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो वाई लिखिए। गुड बेटा, गुड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गुड बच्चों, गुड। ओके ओके, ठीक है। तो बच्चों उस हिसाब से, हाँ उस हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, अब बताओ। हाँ, उस हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए। गुड बेटा, गुड। बहुत ही अच्छी बात, वेरी नाइस। ठीक है, सब बच्चों को पता लग गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, बी वाला, है ना बेटा। चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, बहुभुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पॉलीगॉन। हाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। पॉलीगॉन है बेटा। सब ध्यान से इसको समझेंगे। हाँ, सब बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, ठीक ठीक ठीक, समझ गया, मैं समझ गया। ओके ओके, ठीक है, 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड रुक जाइए। अभी हाँ हाँ, अभी क्लियर आ रही होगी, वेरी नाइस। ठीक है, अब क्लियर आ रही होगी। अब हम समझते हैं क्या, देखो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई सरल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या होता है इसको समझेंगे। मान लेते हैं एक त्रिभुज है बेटा, है ना। त्रिभुज में मिनिमम कितनी भुजाएं होती हैं, चलो बच्चों, सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर आंसर बताओ, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। हाँ, विक्रम का आंसर सही है। सना, गुड गुड। अनिल, हाँ, नरेश, गौरव, सचिन, रोहित, तरुण, आरती, आयुष, वेरी नाइस बेटा। दीपक, राजीव, अखिलेश, यस यस यस, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं कि हाँ सर, 3, हाँ ठीक है, 3 भुजाएं होती है। देखो ए बी सी, है ना, 3 भुजाएं हैं। तो बेटा एक तरीके का ये क्या है, ये एक तरीके का पॉलीगॉन है, एक तरीके का बहुभुज है। देखो आपसे बताया गया ना यहाँ पे कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई सरल बंद आकृति को ही क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, सब बच्चे बताएंगे जो पहली आकृति मैंने बनाई है, ये जो पहली आकृति आप देख पा रहे हैं, तो क्या ये बहुभुज है या नहीं है। चैट बॉक्स में वाई या एन लिख कर बताओ, चैट बॉक्स में वाई या एन लिख कर बताओ, बहुभुज है ना बेटा, वेरी नाइस। आयुष, नरेश, यस, धनवीर, मोनू, आरती, गुड गुड बेटा, गुड। सब बच्चे इसका सही आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस। ओके, हाँ आरती आप कुछ बोल रहे हो, 1 सेकेंड रुकिए। अच्छा, इंग्लिश में बता दूं, ठीक है। देखो बेटा आरती, यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, समझो मेरी बात को। मैं यहाँ पे पॉलीगॉन के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि इफ एनी क्लोज्ड, है ना, इफ एनी क्लोज्ड लूप हैविंग 3 or more than 3 sides, then it will be known as polygon. Are you getting my point, Aarti? Are you getting my point? I said that if a polygon, है ना, या if a, हाँ, if a image contains more than 3 or 3 sides,
then it will be known as polygon. And there are some examples of polygon which you can clearly see on the screen. Okay आरती? ओके बेटा, ओके, ठीक है। चलो बच्चों, अब आप लोग बताएं, ये जो दूसरी वाली आकृति है, क्या ये बहुभुज है, क्या ये पॉलीगॉन है? सब बच्चे बताइए। वेरी नाइस। हाँ, जिन बच्चों को ये समझ में आ गया वो वाई टाइप करेंगे। गुड बेटा, गुड। ओके बेटा, गुड। चलो अब मेरे को ये बताओ, जो दूसरी वाली आकृति है इसमें कितनी भुजाएं हैं? गिनकर मुझे आकृतियों, हाँ, गिनकर मुझे भुजाओं की संख्या बताते हैं। एक सेकेंड। हाँ, मैं क्लास से राजीव को बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लास में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं क्लास से राजीव को बाहर निकाल रहा हूँ। अब मैं इनको इंटर नहीं करने दूंगा। यस, सब बच्चों का आंसर आ रहा है कि हाँ सर 7 होगा इसका आंसर। वेरी नाइस बच्चों, ठीक है, बहुत ही प्यारी बात है। तो सारे बच्चों को दिख गया होगा कि इस वाली आकृति में 7 भुजाएं हैं, है ना, और इसलिए ये क्या है बेटा? तो यह एक पॉलीगॉन है। चलो अब इस तीसरी वाली भुजा के बारे में बताओ कि क्या ये पॉलीगॉन है या नहीं है। अगर है तो y लिखेंगे, और अगर नहीं है तो n लिखेंगे। चलो बच्चों लिखकर बताओ। गुड बेटा, गुड, वेरी नाइस। मैं देख पा रहा हूं सब बच्चे वाई लिख रहे हैं, इसका मतलब सब बच्चों को समझ में आ गया। वेरी नाइस। ओके बेटा। तो चलो अब मेरा एक सीधा सा सवाल है, ये जो तीसरी वाली आकृति है इसमें कितनी भुजाएं आप लोग देख पा रहे हैं? चलो भुजाओं की संख्या देखो, मेरे बोलने से पहले ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत ही प्यारी बात। हाँ, कुछ बच्चों का आंसर गलत भी आ रहा है, ध्यान से गिनो। वेरी नाइस। एक बच्चे को छोड़ दिया जाए तो सब बच्चों का आंसर सही है। गुड बेटा, ओके, ठीक है। तो बच्चों इस वाली आकृति में, है ना, इस वाली आकृति में 12 भुजाएं हैं, इसमें 7 भुजाएं हैं, और इस वाली आकृति में 3 भुजाएं हैं। अच्छा, चलो अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखते हैं पॉलीगॉन की, है ना, सम इंपॉर्टेंट पॉलीगॉन्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस जो पहली वाली आकृति है, जो 3 भुजाओं से घिरी हुई है, इसको बोलते हैं त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? ट्रायंगल। और ये जो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है बेटा, इसको बोलते हैं चतुर्भुज, यानी कि क्वाड्रिलेटरल। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा? चैट बॉक्स में अगर, हाँ, अगर आपको समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में वाई लिख कर बताओ। हाँ, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में बेटा। वेरी नाइस, गुड बेटा, गुड। ओके, ओके। तो आपको त्रिभुज समझ में आ गया होगा, चतुर्भुज समझ में आ गया होगा। और अब बात करेंगे पंचभुज के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेंटागन, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? पेंटागन। देखो बेटा, पेंटागन में 5 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5, है ना बेटा। ये 5 भुजाएं हैं, और यहाँ पे आप, हाँ, यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इसका नाम क्या पड़ गया है, 5 भुजाएं होने की वजह से पंचभुज, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंग्लिश में बोलते हैं पेंटागन। ओके बेटा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पेंटागन। अच्छा, सब बच्चे इस वाली आकृति में गिनकर बताएंगे कितनी भुजाएं हैं। हाँ, उस वाली आकृति में, हाँ, गिनकर बताओ बेटा। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग, है ना, सबका आंसर सही आ रहा है। वेरी गुड, गुड बेटा, गुड। यस, यस, यस। ओके, तो 6 भुजाएं हैं, और 6 भुजाएं होने की वजह से इनका नाम होता है हेक्सागन, है ना बेटा। इसका नाम क्या होता है? हेक्सागन। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ, अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और अगर नहीं आई तो एन लिखिए बेटा। ओके आरती, राहुल, नरेश, रोहित, आयुष, दीपक, गुड बेटा, गुड। ओके दीपिका, ठीक है, ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ कहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है, मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ। ठीक है दीपिका, टेंशन मत लीजिए। ओके, ओके। यस, यस। हम्म। ओके,
चलो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो आकृति आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, इसमें मुझे गिन कर बताओ कितनी, हाँ, इसमें कितने भुजाएं आपको दिख पा रहे हैं? सब बच्चे बताएंगे इस दी गई आकृति में कितनी भुजाएं हैं? भुजाओं की संख्या बताओ बेटा। वेरी नाइस। गुड बेटा, गुड। हाँ, तो सब बच्चों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 6 भुजाएं हैं। बच्चों आप लोग जानते ही होंगे शीर्ष क्या होता है, क्योंकि हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था शीर्ष क्या होते हैं, है ना? ये सब आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो फिर भी देखिए, ये जो कोना है ना बेटा, ये इस बहुभुज का ये जो कोना है, इसी को बोलते हैं क्या? शीर्ष। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको? वर्टेक्स बोलते हैं। दो भुजाओं के बीच देखो क्या बन रहा है, दो भुजाओं के बीच में कोण बन रहा है ना बेटा? यहाँ पे देखो कोण बन रहा है, और यहाँ पे ये जो भुजा है इसको बनाया गया कि हाँ ये भुजा है। तो आपको ये बताना मैं चाहता हूं कि किसी भी पॉलीगॉन में, किसी भी बहुभुज में शीर्षों की संख्या जितनी होती है उतने ही भुजाओं की संख्या होती है, और उतने ही कोणों की संख्या होती है बच्चों। आप इस दिए गए चित्र में, हाँ, इस दिए गए चित्र में शीर्षों की संख्या गिनो जरा, कितने कोने हैं जरा गिन के बताओ मुझे। यस, आंसर आने लगा। आरती, अनिल, यस, ओके, हाँ, नवीन, मीना, अखिलेश, दीपिका, वेरी नाइस, गौरव, पंकज, वेरी नाइस, सचिन, गुड, ओके ओके। तो बच्चों हम लोगों ने ये सीखा कि किसी भी बहुभुज के लिए शीर्षों की संख्या बराबर होती है भुजाओं की संख्या के, और उनके कोणों की संख्या के, यानी ये तीनों ही चीजें आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बच्चों क्या आप लोग को ये बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है बेटा? अगर हाँ तो वाई लिखिए, नहीं क्लियर है तो एन लिखिए। वेरी नाइस। गुड बेटा, गुड, ओके ओके बेटा, ओके तुषार, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, क्लियर है। सब बच्चे बताएंगे कि क्या वृत्त पॉलीगॉन होता है? सब बच्चे बताइए, क्या वृत्त पॉलीगॉन होता है? क्या वृत्त में कोई भी कोना होता है बेटा? बताइए, आप लोग खुद सोचिए, किसी भी वृत्त में क्या कोना होता है किसी भी प्रकार का? नहीं ना, किसी भी प्रकार का कोना नहीं होता है, यानी कि शीर्ष नहीं होगा, है ना? तो वृत्त बहुभुज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, वृत्त बहुभुज नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताइए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करिए बेटा पोल सेक्शन में। ओके बेटा, ओके, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस बच्चों, गुड। देखो इस, हाँ, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तभी इसका आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आपका गलत होने वाला है। ध्यान से पढ़ो बेटा। यस यस यस। ओके बेटा, ओके, ठीक है। अब सब बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में।
चलिए बच्चों, इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। बस कुछ ही लोगों का आंसर सही है, बाकी लोग तो गलत ही बता रहे हैं। जैसे किनका किनका आंसर सही है मैं नाम पढ़ देता हूँ। तुषार का आंसर सही है, एक भूरेलाल राजपूत हैं उनका सही है, तरनजीत का आंसर सही है, फिर हाँ, हाँ, इतने बच्चों का आंसर सही है। दीपिका का आंसर सही है, यश का आंसर सही है, गुड। मोनू का आंसर सही है, ठीक है। दीपिका, आपका आंसर सही है। हाँ, नहीं, मीना, बिल्कुल आपका सही आंसर है। विक्रम सही है, बिल्कुल। आरती, गुड बेटा, गुड। गुड आरती। अच्छा आरती, आपका नाम क्या था? मुस्कान नाम था ना बेटा आपका? आरती। अच्छा, वैशाली, ओके वैशाली, गुड बेटा। बच्चों ये देखो, ये बच्ची हमेशा अच्छी तरीके से पढ़ती है, आप लोग भी इसी तरीके से पढ़िए, ठीक है। हाँ पंकज, बिल्कुल। सचिन का भी आंसर सही है, ठीक है। गुड बेटा, गुड। आज दीपक का आंसर सही नहीं आ रहा है। हाँ दीपक, कहाँ पे हैं आप? आपका तो आंसर ही नहीं आ रहा है, दीपक। ओके बेटा, ओके। चलो, चलो बच्चों, ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मुलाकात करेंगे, तब हम लोग इसको समझेंगे। अच्छा, होमवर्क, ठीक है, ठीक है। होमवर्क पे भी बात कर लेते हैं। ओके बेटा, ओके।